कृष्ण जी कहते हैं कि सभी जीव मुझ में हैं और मैं सभी जीवों में हूँ। तुम्हारे कर्म ही तुम्हारे भाग्य के निर्माता हैं। आज वो तुम्हारा है, कल वो किसी और का हो। इसीलिए व्यर्थ का पछतावा मत करो। किसी और के जीवन की नकल को पूर्णता के साथ जीने की तुलना में अपने भाग्य को अपूर्ण रूप से जीना बेहतर है। आपको अपना निर्धारित कर्तव्य करने का अधिकार है, लेकिन आप कर्म के फल के हकदार नहीं हैं। अपने कार्यों के परिणामों का कारण स्वयं को कभी न समझें और कभी भी अपने व्यर्थ कर्तव्य को न करने के प्रति आसक्त हो, चाहे बुरा ही क्यों ना लग जाए। और ऐसा सत्य जरूर बोलिए, लेकिन ऐसा झूठ मत बोलिए जो सत्य लगे। यदि मन बेचैन है और इसे नियंत्रित करना कठिन है, लेकिन अभ्यास के द्वारा इसे वश में किया जा सकता है। आत्मज्ञान की अग्नि कर्म के सभी बंधनों को भस्म कर देती है। हे अर्जुन, जैसे धधकती आग लकड़ी को राख कर देती है, जिस व्यक्ति को कोई लगाव नहीं है वो वास्तव में दूसरों से प्यार कर सकता है, क्योंकि उसका प्यार शुद्ध और दिव्य है। जो कुछ करना है करो, लोभ से नहीं, अहंकार से नहीं, वासना से नहीं, ईर्ष्या से नहीं, प्रेम, करुणा, नम्रता और भक्ति से। कर्म करते समय ना तो कोई नुकसान होता है और ना ही कोई परिणाम दोष, लेकिन इसलिए स्वार्थ क्रिया की थोड़ी सी भी प्रगति हमें महान भय से बचाती है। इंद्रियों से मिलने वाला सुख पहले तो अमृत जैसा लगता है, लेकिन अंत में ये विष का सामान कड़वा होता है। जिसने अपने मन पर विजय प्राप्त कर ली, उसी लिए उसको जानिए कि भाग्य जो सुख के पीछे नहीं भागता और दुख भागता है। भाग्य श्री कृष्ण हमेशा साधारण जीवन जीने में विश्वास करते थे। गोकुल के राजघरानों में परविश होने के बावजूद वो अन्य सामान बालकों के साथ रहते, खेलते और घूमते रहते थे। उन्हें कभी भी अपने राजघरानों का घमंड नहीं था। कभी भी उनका मन बुरा समय आने पर घबराता नहीं था। वह विपरीत परिस्थितियों को डटकर मुकाबला करते थे। उनका मानना था बुरे समय में विवेकपूर्वक काम करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने कभी भी हार न मानने का संदेश दिया था। अंत का प्रयास करते रहना चाहिए, भले ही परिणाम हमारे पक्ष में क्यों ना हो। कृष्ण और सुदामा की दोस्ती को कौन नहीं जानता। यह दोस्ती महज दोनों के प्रेम के कारण नहीं, बल्कि एक दूसरे के प्रति आदर के कारण भी प्रसिद्ध है। किंतु आज के जमाने में दोस्ती की असली मायने कोई नहीं जानता। श्री कृष्ण ने हमेशा अपने मित्र सुदामा और अर्जुन का साथ दिया था। श्री कृष्ण को जन्म देवकी ने दिया था, लेकिन उनका पालन पोषण यशोदा और राजा नंद ने गोकुल में किया। यह जानते हुए कि उनके अपने माता पिता उनसे दूर हैं, श्री कृष्ण ने उन्हें दिल से प्रेम किया। उनका आदर और सम्मान करने में कोई कसर न छोड़ी। कुछ ही देर में दोनों भाई बहुत आगे निकल गए और उनके पीछे केवल मात्र काल्यवन रह गया। उसे देवताओं ने वरदान दिया था, उसकी हत्या किसी अस्त्र या शस्त्र से नहीं हुई। ऐसे में वो निर्भीक था और लगातार कृष्ण का पीछा करते करते एक गुफा में जा पहुंचा। गुफा में राजा मुचुकुंद सो रहे थे, जिन्हें इंद्रदेव ने वरदान दिया था। जो भी उन्हें उठाएगा वह उनके देखते ही जलकर भस्म हो जाएगा। वहां पहुंचकर कृष्ण ने सोए हुए मुचुकुंद पर अपना पीताम्बर डाल दिया और स्वयं छिप गए। कालीवान भी वहां जा पहुंचा और सोए हुए
राजा मुचुकुंद पर पीताम्बर देख उन्हें ही कृष्ण समझ बैठा। उनसे मुचुकुंद को उठाने के लिए लात मारी, जिसके कारण उनकी निद्रा खुल गई और उनके देखते ही काल्यवन वहीं पर जलकर भस्म हो गया। पश्चात कृष्ण ने राजा मुचुकुंद को अपने चतुर्भुज स्वरूप में दर्शन दिए और उन्हें मोक्ष पाने का वरदान दिया। वही दूसरी ओर जरासंध और बाकी राजा पूरी तरह से खाली मथुरा देखकर वापस लौट आए। कृष्ण चाहते तो स्वयं भी काल्यवान और अन्य अधर्मी राजाओं का वध कर सकते थे, परंतु देवताओं के दिए वरदान का मान रखने के लिए ही उन्होंने काल्यवान को राजा मुचुकुंद के हाथों मरवाया। इसी तरह बाद में जरासंध का वध पांडु पुत्र भीम के हाथों का करवाकर मथुरा का भार कम किया। इसी तरह कृष्ण ने दुनिया को उदाहरण इस कहानी के बाद कृष्ण के नाम के साथ के लिए हमेशा रण छोड़ दिया गया। कृष्ण की इस कहानी से सीख मिलती है कि अनावश्यक ताकत का प्रदर्शन नहीं कर बुद्ध बल से काम लेना चाहिए। इस तरह हम अपनी शक्ति को खर्च होने से रोक सकते हैं और बड़े से बड़े संकट का भी सामना कर सकते हैं। कर्म करो, फल की इच्छा ना करो। कृष्ण ने अर्जुन से कर्म करने की उपदेश दी थी और उन्हें फल की चिंता छोड़ने में कहा था। वो कहते हैं कि अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए, लेकिन उसके परिणामों को कभी कोई नहीं सोचना चाहिए। भगवत गीता में आत्मनिरीक्षण के महत्व को बताया गया है। हमें अपने गुणों, विशेषताओं और क्षमताओं को समझना चाहिए और उन्हें विकसित करने का प्रयास करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से दोस्तों और परिवार का समर्थन करने के महत्व को समझाया। एक व्यक्ति के लिए सहायता और समर्थन उसके जीवन की एक महत्वपूर्ण आवश्यकता होती है। भागवत गीता में संयम के महत्व को बताया गया है। हमें अपने संवेदनशील इंद्रियों पर नियंत्रण रखना चाहिए और अपनी इच्छा और भावनाओं को संयमित रखना चाहिए। कृष्ण ने सम्मत के महत्व को बताया है, यानी सुख और दुख में समान भाव में रहना। हम सभी परिस्थितियों में स्थिर भगवान के प्रति श्रद्धा। भगवान श्री कृष्ण ने भक्त और श्रद्धा के महत्व को बताया है। हमें ईश्वर में विश्वास रखना चाहिए और उसके प्रति भक्तों भावना से रहना चाहिए। भगवान की भक्ति मानव जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। श्री कृष्ण ने भक्ति के माध्यम से भगवान के प्रति अपनी प्रेम और समर्पण का जिक्र किया। श्री कृष्ण ने यह बताया कि आत्मा अमर है और यह शरीर से अलग है। ज्ञान योग के माध्यम से हम आत्मा के सच्चे स्वरूप को समझ सकते हैं। श्री कृष्ण ने धर्म का महत्व सिखाया और बताया कि हमें अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। अपने कार्यों में और जीवन में दूसरों के साथ न्यायपूर्वक और सहयोग करना चाहिए।